श्री राम जी मरणासन्न जटायु से कहते हैं, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, पर वहां पहुंचकर सीता जी के हरण की बात पिताजी से ना कहिएगा, उन्हें बहुत दुख होगा। यह बात तो दशमुख रावण अपने कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही उनसे कहेगा। और फिर प्रभु के परम धाम जा रहे जटायु ने अपनी गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया, जिसके 4 भुजाओं वाले श्याम शरीर पर बहुत से दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर सुशोभित हो रहे थे। और फिर नेत्र में छलक रहे प्रेम के आंसुओं के साथ उसने प्रभु की स्तुति की और भक्ति का वर पाकर गिद्धराज श्री हरि के परम धाम चला गया। फिर श्री राम जी ने उनके दाह कर्म की सारी क्रियाएं अपने हाथ से की और फिर दोनों भाई सीता जी की खोज के लिए आगे चल दिए। वह वन की सघनता को देखते हुए चले जा रहे थे। तभी रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को देखकर उन्होंने उसे मार डाला, पर मरने से पहले उसने अपने शाप की सारी कहानी उन्हें बताई कि दुर्वासा मुनि के शाप के कारण मुझे यह राक्षस का रूप प्राप्त हुआ था, पर आज आपके चरणों के दर्शन होने से मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया। यह बात सुनकर प्रभु बोले, हे गंधर्व सुनो, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, मेरे साथ साथ ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। यह कहकर श्री राम ने उसे विभिन्न प्रकार से समझाया। फिर प्रभु के चरणों में सर नवाकर वह अपना गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश लोक में चला गया। उधर श्री राम ने उसे सद्गति देकर वहां से प्रस्थान किया और वह शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने जब प्रभु को अपने घर में आया हुआ देखा तो उसका मन मुनि मतंग के वचनों को याद करके प्रसन्न हो गया और वह दोनों भाइयों के चरणों से लिपट गई और प्रेम में इतना मग्न हो गई कि उसके मुख से वचन ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर उसने जल लाकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोकर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया और अपने जूठे कंद मूल तथा फल श्री राम जी को लाकर दिए, जिसे प्रभु ने प्रशंसा करके प्रेम पूर्वक खाया। फिर वह हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे समझ नहीं आता मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं और अधम से भी अधम हूं। शबरी की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए प्रभु बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मनाता हूं और वह तुम में सभी प्रकार से दृढ़ है। इसलिए जो गति यवनियों को भी दुर्लभ है, वह गति आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह होता है कि जीव अपने सहज रूप को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर श्री राम उनसे बोले, हे भामिनी, यदि तुम्हें जानकी की कोई खबर है तो हमें बताओ। यह सुनकर शबरी बोली, हे रघुनाथ, आप पंपा नाम के सरोवर के पास जाइए, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे, वह आपको सब कुछ बता देंगे। और फिर शबरी ने श्री राम को सारी बात बताकर अपने हृदय में उनके चरण कमल को धारण कर लिया और योगाग्नि में अपनी देह को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से दोबारा फिर लौटना नहीं होता। शबरी की सद्गति देखकर श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे जानकी की खोज में आगे चल दिए और लक्ष्मण से
एक विरही की तरह बातें करते करते प्रभु श्री राम पंपा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल संतों के हृदय के समान निर्मल था, जिसके चारों ओर मन को हरने वाले 4 घाट थे। सरोवर में तरह तरह के पशु जल पी रहे थे। आसपास मुनियों ने अपने अपने आश्रम बना रखे थे। चारों ओर बहुत ही सुंदर वृक्ष थे, जहां शीतल, सुगंधित और मन को हरने वाली हवा बह रही थी। कोयल की रसीली कूकू सुनकर तपस्या में लीन मुनियों का ध्यान टूट जाता था। वहां के मनोरम दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने पंपा सरोवर में स्नान कर परम सुख को प्राप्त किया। फिर एक सुंदर वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ बैठ गए। पंपा सरोवर के मनोरम दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने उसमें स्नान किया। फिर एक सुंदर वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ बैठ गए। श्री राम को वृक्ष के नीचे बैठा देखकर सभी देवता मुनि वहां आ गए और उनकी स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। फिर भगवान को नारद जी ने विरह युक्त देखा तो वह सोचने लगे कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी ऐसे दुख सह रहे हैं। ऐसे समय में मुझे वहां जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। और फिर नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए, जहां प्रभु श्री रामचंद्र बैठे हुए थे। और उन्हें दंडवत करते देखकर प्रभु ने नारद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर उनसे कुशलता पूछकर अपने पास बैठा लिया। श्री राम को प्रसन्न देखकर नारद जी बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं। और राम जी की आज्ञा मिलते ही नारद जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं आपसे विवाह करना चाहता था, परंतु आपने किस कारण मुझे विवाह नहीं करने दिया, यह सुनकर श्री राम बोले, हे मुनि सुनो, जो लोग समस्त आशाओं को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की करती है। मैं अपने भक्तों की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करके उसे अभाग प्रदान करता हूं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने नारद के मन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए उन्हें भक्तों के बहुत प्रकार के गुण बताए। श्री राम के वचन सुनकर नारद जी का मन शांत हो गया और उन्होंने श्री राम जी के चरण कमलों में सर नवाया और संतुष्ट होकर वह ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सन्मुख पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड समाप्त होता है और कृष्णकंधा कांड का शुभ आरंभ होता है। रामायण की श्रृंखला के कृष्णकंधा कांड की कड़ी में आपका स्वागत है। माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए सबके हितकारी श्री राम जी सीता जी की खोज में आगे बढ़े जा रहे थे। तभी ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया, जहां अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। श्री राम जी और लक्ष्मण को आता देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोला, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष तो रूप और बल के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप धारण करके जाके देखो और सच्चाई का पता लगते ही मुझे इशारे से बता देना। यदि वह मन के मलिन बाली के भेजे हुए होंगे तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर पूछने लगे, हे वीर, आप लोग कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में विचरण कर रहे हैं? हे स्वामी,
कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में आए हैं? मन हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की असहनीय धूप सह रहे हैं। क्या आप दोनों नर और नारायण हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतरने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? यह सुनकर श्री राम जी बोले, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोज रहे हैं। हमने तो अपने बारे में आपको बता दिया। अब हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वह बोले, हे स्वामी, वर्षों बाद मैंने आपको देखा, इसलिए पहचान न सका। मैं तो आपकी माया के वश में रहता हूँ, इसी से अपने स्वामी को पहचाना नहीं। एक तो मैं वानर, दूसरा मंद बुद्धि होने के कारण मोह के वश में हूँ। हे दीन बंधु, आपने तो मुझे भुला ही दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। तब रघुनाथ ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल कर दिया। रघुनाथ जी ने अपने चरणों में पड़े हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल करके कहा, हे कपि, मन छोटा ना करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक बहुत प्रिय है, क्योंकि मेरे सिवाय उनका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके हृदय के सारे दुख मिट गए और बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वह आपके दास हैं। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन समझकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे और यहाँ वहाँ सब जगह करोड़ों वानरों को भेज देंगे। इस प्रकार सब बातें कहकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उड़कर उस पर्वत पर पहुंच गए जहां सुग्रीव का वास था। जैसे ही सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो वह अपने जन्म को धन्य समझने लगा और वह श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनसे मिला। श्री राम जी भी लक्ष्मण सहित उससे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में सोच रहा था कि हे विधाता, क्या यह मुझसे मैत्री करेंगे? तभी हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की आपस में दोस्ती करा दी और दोनों ने हृदय से दोस्ती को स्वीकार कर लिया। और फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुग्रीव को सुना दी। सारी बात सुनकर सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, आप अपने इस सेवक पर भरोसा रखें। जानकी जी अवश्य ही मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ अपने मंत्रियों के साथ बैठा था, तभी मैंने शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें यहाँ बैठा देखकर हाँ राम पुकार कर अपना वस्त्र नीचे गिरा दिया था। यह सुनकर श्री राम ने
उनसे वह वस्त्र मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही उन्हें वह वस्त्र दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम गहरी सोच में पड़ गए। तो सुग्रीव बोले, हे रघुवीर, सोच छोड़िए, आप मन में धीरज लाइए। मैं ऐसे सारे यत्न करूंगा जिससे जानकी जी आपको मिल जाए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में इस प्रकार किस कारण रहते हो? यह सुनकर सुग्रीव बोला, मैं और बाली दो भाई हैं। हम दोनों में इतना प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव जिसका मायावी नामक एक पुत्र था, एक बार वह हमारे नगर में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी डरकर भागा। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे भागा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर छुप गया। तो बाली ने मुझसे कहा, तुम यहीं पर 15 दिनों तक मेरी राह देखना। यदि मैं इतने दिनों में ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। हे नाथ, मैं वहां महीने भर तक रहा। एक दिन उस गुफा से रक्त की भारी धारा निकली तो मैंने समझा कि बाली को मायावी ने मार डाला और अब वह आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर भाग आया। बाली की मृत्यु का समाचार पाकर मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। तभी जब बाली मायावी को मारकर घर लौटा और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर उसने इसे मेरा द्रोह समझा। उसने समझा कि मैंने राज्य के लोभ में गुफा के द्वार पर शिला रख दिया था जिससे वह गुफा के बाहर ना निकल सके और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने अपना शत्रु मानकर मुझे बहुत मारा और मेरी स्त्री के साथ साथ मेरा सब कुछ छीन लिया। हे रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर घूमता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ छुपा हूँ। तब भी मैं भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, हे सखा, मेरे बल पर भरोसा रखकर अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। यह सुनकर सुग्रीव बोले, हे रघुवीर, बाली महान बलवान अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुमदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने बिना किसी परिश्रम के आसानी से उसे डहा दिया। श्री राम का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की उन पर प्रीति और बढ़ गई और उसे विश्वास हो गया कि श्री राम बाली का वध अवश्य ही कर देंगे और वह बार बार उनके चरणों में सर नवाने लगा। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन ही मन बहुत हर्षित हो रहा था और फिर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष और बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिए और उन्होंने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। श्री राम का बल पाकर बाली के पास जाकर सुग्रीव गरजा। यह सुनते ही क्रोध से भरा बाली बड़ी तेजी से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया। हे नाथ सुनिए,
सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। तारा की बात सुनते ही बाली बोला, हे भीरू स्त्री, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं और यह निश्चित ही है कि वह मुझे मार देंगे, पर यह भी तो समझ, उनसे मृत्यु प्राप्त करके मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर सुग्रीव को तिनके के समान समझने वाला वह महान अभिमानी बाली चल दिया और वहां पहुंचा जहां सुग्रीव था। एक दूसरे को देखते ही दोनों आपस में भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और उसे घूंसा मारकर जोर से गरजा, तो सुग्रीव डरकर वहां से भागा। घूंसे की चोट सुग्रीव को वज्र के समान लगी और उसने रघुनाथ जी के पास आकर कहा, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली बहुत बलवान है। यह सुनकर श्री राम जी बोले, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है। इसी भ्रम में मैंने उसे मारा नहीं। फिर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। और फिर प्रभु ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उसे भारी बल प्रदान करके भेजा। दोनों में पुनः भीषण युद्ध होने लगा। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से सब देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत सारे छल और बल का प्रयोग किया, किंतु अंत में हृदय से उसने हार मान ली। तभी श्री राम ने अपने धनुष को तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सर पर जटा, लाल नेत्र और हाथों में धनुष बाण लिए हुए बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर अपने चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर वह अपने जन्म को सफल मानने लगा। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पर कठोर वचन थे और वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह छुपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, मेरे किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है? तो रघुनाथ जी बोले, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों सम्मान के योग्य होती हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित होने के बावजूद भी तूने उसे मारना चाहा। यह सुनकर बाली ने कहा, हे प्रभु, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अनंत काल में आपकी शरण पाकर भी मैं पापी ही रहा। बाली की कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचर कर दूं, तुम अपने प्राणों को रखो। इस पर बाली ने कहा, हे कृपा निधान, ऐसा कौन होगा जो आपको छोड़कर इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा? हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि डालिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूं, वहां भी आपके चरणों से प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। इसे स्वीकार कीजिए
और अपना दास बना लीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति के साथ बाली ने अपने शरीर को आसानी से त्याग दिया और श्री राम जी ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। बाली की मृत्यु का समाचार मिलते ही नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ पड़े। बाली की स्त्री तारा विलाप करने लगी। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ ने उसके अज्ञान को हर लिया और उसे ज्ञान प्रदान कर दिया। ज्ञान मिलते ही तारा ने भगवान से परम भक्ति का वर मांग लिया। उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का अंतिम संस्कार किया। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य सौंप दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर सब लोग सर नवाकर वहां से चले गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही नगरवासियों को और ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद सौंप दिया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और उसे राजनीति के अनेकों सीख दी। और फिर प्रभु बोले, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्षों तक नगर में नहीं रह सकता, अतः मैं यहाँ पास के ही पर्वत पर निवास करूंगा। और फिर श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत ही सुंदर बना रखा था। उन्हें मालूम था कि श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। देवता, सिद्ध और मुनि भौरे, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके वहां रह रहे प्रभु की सेवा करने लगे। जब से राम जी ने वहां निवास करना शुरू किया था, तब से वन मंगलमय हो गया था। और इस तरह सीता जी के विरह में राम जी को 1 वर्ष बीत गया। तभी वहां की एक सुंदर शिला पर बैठे श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, 1 वर्ष बीत गया, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार यदि सीता का पता चल जाए तो मैं काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। सुग्रीव राज खजाना, नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए उसने भी मेरी सुध नहीं ली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष उठाकर बाण हाथ में ले लिया। यह देखकर दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिलाकर ले आओ, उसे मारने की जरूरत नहीं है। इधर किष्किंधा नगरी में श्री हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सर नवाया और उसे समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को बहुत ही भय हुआ और वह बोला, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहां जहां वानरों के झुंड रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो और उन्हें कहला दो कि 15 दिनों में जो यहां ना आए, उनका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया, सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। फिर सब बंदर चरणों में सर नवाकर चल दिए। तभी उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर यहाँ वहां भागने लगे, तो लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी उनके पास आए और लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने जब लक्ष्मण को क्रोध में देखा तो भयभीत होकर बोला, हे हनुमान,
तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। ये विनती करके वह उन्हें महल में ले आए तो वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सर नवाया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उसको गले से लगा लिया तो सुग्रीव बोले, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह भेजे थे, वह सारा हाल लक्ष्मण जी को सुना दिया।